जोहार अर्जुन हंसदा तेहना सैटरडे स्पेशल ले सनम को सगुन दाराम और मेटांग सैटरडे में ᱧᱩᱦᱩᱢ माहा कना और मेटांग सैटरडे स्पेशल लेना नवा एपिसोड कना और मेटांग सैटरडे स्पेशल लेनी उनकानी गे पेड़ा तेहेñ इन सला जपड़ाब लगिन उनी दो मेटांग एक्टर सुमुंग दो बांग कनाय उनी दो कनाय म्यूजिक डायरेक्टर ओना साथे मेटांग सेरेन सिकरिया सिंगर हो कनाय और तीन जोखन आजा फिल्म हेज लेन ताहेन ओना फिल्म खन जहां लेका हिसाबते उपरुम ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ओना उपरुम लेकातेगे आजा जहां मूल ᱧᱩᱛᱩᱢ मेना ओना मूल ᱧᱩᱛᱩᱢ बगी कातेन होड़ को दो आजा नितोगा जहां फिल्म रे कैरेक्टर ᱧᱩᱛᱩᱢ ताहे कान ताहेन ओना खन गे को बड़ाय कादे दाराय कान दिन रे आजा फिल्म रे प्रोजेक्ट आरो हिजुक कना और ओना हो हुयुक लगिन लोगन गे पालेन कोरोना खातिर ते बांग रिलीज कान ताहेन मेनखान नितो पालेन ओना ना आस जहां मेना ओना पूरा दाड़ेहा ओना को बाबत कोते हो गालमारा हुयुआ मेनखान जहां तीन जोखन मेटांग पठुआ पढ़ाब कना नितोगा ऑक्तो रे ले लेखान ग्रेजुएशन ऑक्तो ते हो उनी कुरुमुटुया चेक लेका हिसाब ते ग्रेजुएशन मांग कंप्लीट वा इन तायम ते इन आर में धाव फिल्म लाइन तीन चला और बांखान दो एल्बम लाइन ते नोकाना कुकुमु ताहेना और जुदी नोकाना कुकुमु जुदी नेल हुयु खान दो ओना ऑक्तो खन गे नितो 2008 दो अडी लहा रना ऑक्तो कना और नोआ ऑक्तो रे जुदी मेटांग कोड़ा और बांगबन मेंदाड़ा मेटा पठुआ जहां उहेर ताहन इन दो नितो एल्बम इंडस्ट्री तीन हिजुआ ओना अडी मारंग ओना ऑक्तो रे मेटांग स्ट्रॉन्ग डिसीजन बन मेंदाड़ा और धिनंग बिदलते ओना जगह रे एस्टैब्लिश ओना आर मेटांग स्ट्रॉन्ग डिसीजन तीन जोखन नोकाना नुई स्ट्रॉन्ग डिसीजन हाताव कोड़ा और बांग नुई स्ट्रॉन्ग डिसीजन हाताव एक्टर म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर बाबत ते लई खान दो उनी हा ᱧᱩᱛᱩᱢ पालन सनाम हड़बन उहर बड़ाय गुननो कना बन अकोय कना ऑक्तो बाबन पलवा तेहेनी इन सलाते नेवता पड़ा लेकाते ताहेन करा नवा सैटरडे स्पेशल रे अर्जुन फिल्म रिनी नितो ऑक्टर नि मेटांग सुपरस्टार पीयूष आर्या और बांग राजदादा जोहार पीयूष आर्या गंके इन मन मेना जतो खन पहलू रे राजदादा के जतो खन जोथाता जोहार 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 जतो हड़ को की जोहार और ट्राइब्स टीवी थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। हाँ नहीं कोई बात नहीं मैं ये कह रहा था कि कई तलांग मेसा मिसी सोड़े कातेन हो गालमारा एकाले गानो गया कई तलांग सांताल अड़ी गानी इम्प्रूव काम सांताल बहुत इम्प्रूव किए हैं तो थोड़ा अगर बातचीत करेंगे संताली में थोड़ा बहुत आपको डायलॉग ज़्यादातर याद रहता है वो मुझे पता है लेकिन जहाँ तक आपका करियर रहा है अभी तक अगर मैं बात करूँ 2018 से पहले बहुत ही कम लोग जानते थे लेकिन संताली इंडस्ट्री में जब 2018 में आपका अर्जुन मूवी आया उसके बाद से लोग आपको जानना शुरू किए यानी कि अर्जुन आपके लिए काफ़ी लकी रहा। बहुत ज़्यादा लकी रहा। मतलब मील का पत्थर कर सकते हैं। बहुत मेहनत भी हम लोगों ने की थी। उससे पहले एल्बम्स वगैरह किए थे, एक फिल्म भी हम लोगों ने की थी तो आमा दुलर रे जो कि ज्यादा मतलब लोगों तक पहुंचा नहीं पाए हम लोग और फर्स्ट मूवी थी तो उतना इम्प्रूव भी नहीं कर पाए हम लोग उस चीज को। तो अभी क्या है कि जब से हम लोगों ने चालू कुछ प्रॉब्लम चलिए तो एक मिनट। हाँ जब से ये अर्जुन रिलीज हुई है लोगों ने इतना प्यार दिया बहुत ही अच्छा लगा और जैसा कि आप लोग सभी जान रहे होंगे कि अर्जुन एक ऐसी मूवी बन गई जिसे पूरे इंडस्ट्री नहीं पूरे भारत में ही नहीं झारखंड में ही नहीं बांग्लादेश नेपाल सब जगह से बहुत प्यार मिला था और ये सत्य है कि मैं अर्जुन के बाद नहीं जाना गया हूँ अच्छे ढंग से। संताली फिल्म इंडस्ट्री की ओर या फिर संताली एल्बम इंडस्ट्री की ओर आप किस हिसाब से आपका सोच ऐसा रहा कि मुझे संताली फिल्म इंडस्ट्री में आना है क्योंकि अमूमन ज़्यादातर सोच नहीं रहता उसके बाद से भोजपुरी है कह सकते हैं उसके बाद से या फिर कोई हिंदी की तरफ थोड़ा बहुत सोच भी सकता है ये चीज़ें हैं लेकिन संताली के तरफ खास रुझान आपका रहा है वजह क्या है जानना चाहेंगे। बिल्कुल वजह ये रहा ये मेरी दीदी जो कि रीमा नुपुर जो अर्जुन फिल्म की डायरेक्टर भी रही है तो उनका एक संथाली एल्बम बहुत ज्यादा हिट रहा था साड़ बहा। उस समय कैसेट्स बिकते थे तो इतना रिलीज और बहुत सक्सेस रहा उसमें बहुत ज्यादा पसंद किया गया था और जब हम लोग यहाँ से मुंबई स्ट्रगल करने के लिए कि भाई चलो कुछ फिल्म बनाते हैं या कुछ म्यूजिक का काम करते हैं स्ट्रगल करने के लिए मुंबई पहुंचा
तो वहाँ रियलाइज हुआ कि अपने जड़ को नहीं भूला जा सकता है। जहाँ पर हम लोग एक हिट एल्बम दे चुके हैं, क्यों ना वहीं से शुरुआत किया जाए फिर से बिल्कुल। दूसरी पाली मेरे बिल्कुल। मेरे लिए। हम्म। और मैंने एक एल्बम चालू किया था, जिलिंग जुडासी फर्स्ट एल्बम। हम्म। तो जिलिंग जुडासी जब चालू किया तो जिलिंग जुडासी को भी बहुत ज्यादा प्यार मिला। रिलीज होते ही करीब करीब उस समय मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर 15 से 20 हजार कैसेट, उसमें तो सीडी कैसेट बिकता था। 15 से 20 हजार कैसेट। अभी तो यूट्यूब है अभी तो बहुत ही अलग हो गया है। पूरा आपके हाथ में पूरा वर्ल्ड है, एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल। कोई दिक्कत बिल्कुल। नहीं है। लेकिन उस समय भी अच्छा सक्सेस रहा जिलिंग जुडासी भी। और हम्म। उसके बाद ये सफर और ये संथाली इंडस्ट्री में रुझान चालू हुआ। और बिल्कुल। मेरा बिल्कुल। पर्सनली बिल्कुल वो तो है। वो दिखता है कि एक हिसाब से आप अगर एक जगह पे थोड़ा सफल हुए और दूसरी बार जब कमबैक किए फिर भी उस समय भी आपको सफलता मिली, तो उसमें किसी प्रकार कोई मन में किसी प्रकार का कोई शंका नहीं होता है, तो फिर उसकी तरफ और थोड़ा रुझान ज़्यादा बढ़ जाता है, इच्छा होती है कि और कुछ और किया जाए। लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा अर्जुन फिल्म के बारे में, ये कैसे शुरुआत हुआ? क्योंकि जिस हिसाब से एक्शन सब डाला गया है काबिले तारीफ, बहुत ही बेहतरीन। और अगर बात किया जाए इंडस्ट्री के थोड़ा सा एक ऊपर के पायदान पे लेके जा रहा है वो फिल्म एक्शन के तौर पर, अगर फिल्म जिस हिसाब से बनाया गया उसी तौर पे, तो इसका आइडिया कहाँ से आया और किस हिसाब से इसकी शुरुआत हुई थी? और आपको लीड एक्टर कास्ट किया जाएगा, ये पहले ही तय हुआ था, आपके लिए फिल्म बना था, या फिर स्क्रिप्ट लिखने के बाद तय हुआ कि नहीं आपको कास्ट करेंगे उसमें? बिल्कुल। ये अर्जुन फिल्म का कॉन्सेप्ट कैसा बना, मैं बता रहा हूँ कि एक हम लोगों ने जो पहली फिल्म बनाई थी अमा दुलड़ रे, हम्म। तो उनके डायरेक्टर पप्पू प्रधान जी रहे हैं, मुंबई से हैं वो। तो वो फिल्म तो बनाए हम लोगों ने बनाया। उस फिल्म को प्रॉब्लम क्या हुआ कि वहां पर के लोग, यहाँ पर के मतलब मुंबई के कुछ लोगों को अगर पूरी फिल्म का भार हम लोगों ने सौंपा, तो फिर ऐसा हुआ कि झारखंड में जो यहाँ पर की जो लैंग्वेज है उनकी समझ नहीं है उन लोगों को। और बहुत अच्छा खासा दिक्कत हुआ एक्सप्रेशन में, भाव में, बहुत तरह का प्रॉब्लम हुआ था। हम्म। तो ज्यादा सक्सेस भी नहीं हुई। तो सेकेंड फिल्म जब हम लोगों ने चालू किया अर्जुन, तो प्लानिंग कुछ ऐसा नहीं था कि मैं हीरो बनूं उस फिल्म का भी, क्योंकि पहली फिल्म उतनी चल नहीं पाई। लेकिन जब एक्शन वाली बात आई, हमारे मित्र हैं नेपाल के बहुत बड़े एडिटर, नेपाल और मुंबई के बहुत बड़े फाइट मास्टर श्रीदा, बहुत क्लोजेस्ट मित्र हैं। तो उन्होंने बोला कि राजदा आप आओ, मैं आपके लिए काम करता हूँ। तो उन्होंने एक फाइट डिजाइन किया करके मुझे बताया कि आपके लिए ये सब रखा है। जब 2-4 महीने का मैंने थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लिया फाइट का, तो मुझे बोला गया डायरेक्टर की तरफ से, मतलब दीदी की तरफ से, कि नहीं इसमें तुम ही रहो, ऐसा देखते हैं, करते हैं, कुछ करते हैं। तो बहुत ही, हालांकि बहुत मेहनत किया है हम लोगों ने और सक्सेस भी रही। बस हाँ, ये है कि जो भी है, दर्शक, बिना दर्शक के सपोर्ट के हम लोग कुछ भी नहीं है। दर्शकों ने बहुत प्यार दिया, अच्छा भी लग रहा है। और जैसे संथाली इंडस्ट्री को एक पायदान ऊपर ले जाने की बात है, तो मैं ही नहीं, हमारे से पहले बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं संथाली इंडस्ट्री में ही, जो जिन्होंने संथाली इंडस्ट्री को बहुत ऊपर तक लेके गया। अभी तक तो अभी भी चल ही रहा है। बहुत नाम है ऐसे, जैसे चौरक शिखर, जो भी आप फिल्म बता सकते हैं, मैं और भी मैं प्रेम दा हुए, मैं बस थोड़ा रवि सा दा हुए। रोकूंगा। मेरे दिमाग में यही चल रहा था, चौरक चिकन, यही चल रहा था मेरे दिमाग में। एग्जैक्टली यही फिल्म चल रहा था चौरक चिकन की अगर बात करें। और चौरक चिकन में जिस हिसाब से काम हुआ है, बिल्कुल उसको रिपीट मोड पे तभी देखते थे। तो उस टाइम जो सीडी का जमाना था, तो उस टाइम में उसको रिपीट मोड पे एक दिन में 3 बार 4 बार देखा जाता था। गांव में भी लोग कंटिन्यूअसली रात भर उसी फिल्म को रिपीट कर करके देखते थे। याद है, बहुत ही बेहतरीन फिल्म था। और उस मुकाम पे कहीं ना कहीं ये फिल्म भी आसपास ही है। मैं दोनों को तुलना नहीं करना चाहता, दोनों ही अलग अलग समय के फिल्म है। लेकिन ना आप लोग बिल्कुल, का बिल्कुल। जी। नहीं नहीं, तुलना नहीं की जा सकती है। वो लीजेंड लोग हैं।
और हम लोग भी उनके कदमों पे चल रहे हैं। हमारे इंडस्ट्री में बहुत लीजेंड लोग आए हुए हैं। अगर मुझे देखा जाए तो मेरे पहले डायरेक्टर स्टीफन दा है, हम्म। जो कि म्यूजिक डायरेक्टर तो अभी है ही, वो पूरा दुनिया जानता है उनको। बिल्कुल। लेकिन मेरे लिए, मेरे फर्स्ट एल्बम के लिए वो मुझे डायरेक्शन दिया है उन्होंने, और मैं उनको एज ए डायरेक्टर ही मानता हूँ। बहुत अच्छे नेचर के हैं, हम्म। और सभी ने सपोर्ट भी किया बहुत खासा। और जैसे इंडस्ट्री में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने संथाली इंडस्ट्री को ऊपर लाने की कोशिश की है। दर्शक दा हो गए, हम्म। विक्रम दा हो गए, रवि दा हो गए, सभी लोगों ने किया है। और उसी में थोड़ी बहुत मेरी भी भूमिका रही है। और अगर थोड़ी बहुत सराहा जाए तो मेरे लिए भी थोड़ा सा दिल को खुशी मिलती है कि चलो थोड़ा बहुत तो मेरा भी योगदान है। बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम रखते हैं। बिल्कुल। जैसे बात कर रहे थे दशरथ दा हो या फिर उसके बाद रवि दा हो, लखन दा है, उसी लिस्ट में अगर बात करें बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर जितने भी लेजेंड्स कहा जाए उनकी कमी है ही नहीं। और धीरे धीरे वो लोग राह बनाते जा रहे हैं, धीरे धीरे एक एक पायदान ऊपर लेकर आ रहे हैं, और अभी तक काम कर रहे हैं, वो एक बहुत ही बड़ी बात है। और अभी अगला प्रोजेक्ट भी आ रहा है। तो अगला प्रोजेक्ट में ऐसा हो गया, मैं अगला प्रोजेक्ट के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। जो आपका रियल नेम है कह सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको राजदा के नाम से ज़्यादा जानते हैं। पीयूष आर्या कहने से लोग शायद नहीं पहचानते हैं। राजदा एक कैरेक्टर जो है, उसी से जब पहचाना जाए एक आर्टिस्ट, आपको कैसा महसूस होता है जब राजदा के तौर पे आपको जानते हैं, एक कैरेक्टर है ये रोल किए थे तो उसके बाद से राजदा का नाम फेमस हो गया, कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? बहुत ज्यादा खुशी होती है। आप इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनको उनके कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। और बहुत लोग जैसे अजय देवगन भी हैं, उनका नाम कुछ और है। अक्षय कुमार भी है, उनका नाम कुछ और है, लेकिन वो फेमस किसी और नाम से होता है। और मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मेरा भी कैरेक्टर नाम एक रहा, और उससे लोग मुझे पहचानते हैं। हालांकि राजदा के नाम से ही बहुत लोग मतलब फेमस तो सभी लोग पहचानते ही हैं राजदा के नाम से। जब अर्जुन रिलीज हुई तो बहुत राजदा से शिफ्ट हुए हैं अर्जुन पर। बहुत लोग अर्जुन के नाम से भी मुझे पहचान रहे हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि मैं राजदा के नाम से ही अभी तक जाना जा रहा हूँ। फर्स्ट एल्बम से लेकर पहला एल्बम, दूसरा एल्बम और तीसरे फिल्म में, पहली फिल्म में तो लगातार जो 3 प्रोजेक्ट रहा मेरा, तो उसमें मेरा नाम राज ही रहा। और हाँ। शायद इस वजह से लोग मुझे राजदा के नाम से जानते हैं। अच्छी बात है। बहुत खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, उस करेक्टर में लोग रहते हैं, उस चीज़ को मतलब जीते हैं लोग, और उसी चीज़ का याद लोगों को भी आता है। जब मैं कह रहा हूँ सोना मीरू जो अगला प्रोजेक्ट है उसका काम शायद लगभग कंप्लीट हो गया, क्योंकि जहाँ तक पता चला है, जहाँ तक खबरों से मुझे पता चला है, तो थोड़ा सा उसके जो ट्रेलर है उसके ट्रेलर देख लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में बातचीत करेंगे कि क्या है सोना मीरू का जो है थोड़ा बहुत स्टोरी, और थोड़ा बहुत शायद जानना चाहूँगा। पहले तो आप ज़्यादा रिवील नहीं करेंगे, लेकिन पहले ट्रेलर देख लेते हैं। जब तक काजल सामी में नहीं आ काजल जोटे दी कुकुम थाल मोदिसो ये टीजर था, अगर बात करें तो एक्शन से भरपूर नज़र आ रहा था, और वहाँ पर प्यार भी नज़र आ रहा है, यानी कि रोमांस भी है और एक्शन भी है। ये इसके बारे में थोड़ा मैं हाँ, जानना चाहूँगा। जी। ये रोमांटिक फिल्म है, और ताना बुना है, पारिवारिक ताना बुना भी है इसमें। और मेरी फिल्म है तो इसका मतलब एक बात तो मतलब ये कंफर्म समझ सकते हो आप लोग कि एक्शन तो रहेगा। तो हाँ,
कुछ एक्शन ऐसा यूज हम लोगों ने किया है कि अभी तक वो नहीं आया है। हालांकि थोड़ी सी लेट हो गई हमारी फिल्म। कुछ बहुत प्रॉब्लम होता है फिल्म को बनाने में। बिल्कुल कुछ बिल्कुल। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है और भी बहुत तरह की चीजें आती है सामने। तो इसकी वजह से थोड़ा सा लेट तो हुआ है। लेकिन अभी एक्चुअली मैं नेपाल में ही हूँ। इसके लिए मैं जैसे मन मैं तैसे वही आपके सामने आ बोलने गया। वाला, नेपाल में क्या कर रहे हैं? क्या कोई और प्रोजेक्ट है वहां पर नेपाल में, या फिर अभी फिल्म जो है सोनामिरु उसके बारे में कुछ बातचीत चल रही है, या फिर कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी आ रहा है? क्योंकि नेपाल जब जब जाते हैं तब नहीं। हमको लगता है कि कोई शायद नया प्रोजेक्ट आ रहा है, नया एक्शन सीखने गए हैं। अ, सही 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 पहचाना आपने। एक्चुअली अभी सोना मीरू कंप्लीट जो मेरी फिल्म एडिट या पोस्ट प्रोडक्शन जो भी हो रहा है हम्म। सोना मीरू का, वो नेपाल में ही हो रहा है। और वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। हम्म। और कुछ दिनों के अंदर मैं इसे लेकर जाऊंगा। और इसी के दौरान मैं यहाँ अर्जुन 2 की भी प्लानिंग मेरी चल रही है। अर्जुन 2 सीक्वल, का उसका सीक्वल आने स्क्रिप्टिंग वाला है। वगैरह। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अर्जुन 2 अभी प्लान में हो चुका है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट बहुत ही जल्दी, मतलब समझिए कि यहाँ 1 महीने अनाउंसमेंट के हो अंदर। गया राजा, यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गया। चलिए, आज ये ट्राइब्स टीवी पर अनाउंसमेंट हो गया। मैं मतलब रिवील कर रहा हूँ कि एक अर्जुन 2 हम लोग अभी बहुत जल्दी इसका चालू करने वाले हैं। जो कि कोशिश ऐसी रहेगी कि मतलब नेक्स्ट जनरेशन ही रहे फिल्म का। कोशिश हमारी ऐसी रहेगी। बिल्कुल तो बस आप लोग सपोर्ट करें। आप लोग जरूर दिल से आशीर्वाद दें। कुछ ना कुछ अच्छा ही करने की कोशिश करें। बिल्कुल। लोगों का आशीर्वाद तो है ही, और उसी के साथ साथ अगर बात करें, लोगों का प्यार भी मिल रहा है, आपको भरपूर मिल रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है। और बहुत जो बहुत। जो दर्शक है वो अगर प्यार करेंगे तब जाके, और आपके फिल्मों को भी उतना प्यार देंगे, तब जाके आप एक बहुत ही सफल नेता हो, अभिनेता हो, कुछ भी। मतलब अभिनेता सबसे पहले फिल्म में, और नेताओं का भी वही है, अगर लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो नहीं होगा कुछ भी। तो इस बारे में सोना मीरू के बारे में थोड़ा बात कर रहा था। 2018 में हुआ था, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कोविड और एक फैक्टर रहा पोस्ट प्रोडक्शन में, थोड़ा जो काम बचा हुआ था वो करने के लिए। हाँ, कोविड भी रहा है और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहा है। क्योंकि हमारा आप अगर एक्शन देख सकते हो तो कुछ ज्यादा ही बजट आउट हुआ। हम्म। अ, हालांकि फिल्म नीति जो हमारे झारखंड की फिल्म नीति है, हम्म। हम लोगों ने सब्सिडी के लिए डाला हुआ था। लेकिन अभी तक सब्सिडी अर्जुन का भी नहीं मिला है। तो सोना मीरू तो बात ही है। हालांकि मुझे वहां पर से बोला जाता है कि हम्म। आप संथाली फिल्म में इतना इन्वेस्ट क्यों करते हो। हम्म। बहुत बार बोला गया और बहुत ज्यादा इस बात को पिंच किया गया। जब मैं अर्जुन के स्क्रीनिंग पर था, हम्म। कि आप संथाली फिल्म पर इतना पैसे खर्च क्यों कर रहे हो। तो मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा था, क्या सर संथाली फिल्में इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा सकती है क्या? या इंटरनेशनल लेवल पर संथाली फिल्मों को जाने का कोई हक नहीं है क्या? साउथ की फिल्में, तेलुगु फिल्म, तमिल फिल्म जब इंटरनेशनली मार्केट पर अभी पूरी तरह से हावी हो चुकी है, तो क्या हम लोग कोशिश भी नहीं कर सकते? बिल्कुल। हमारी कोशिश तो होनी चाहिए कि संथाली इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ तो। और झारखंड में अगर सब्सिडी या कुछ भी ऐसा कोई प्रावधान दिया गया है, तो किस चीज के लिए दिया गया है? कि यहाँ पर के रीजनल लैंग्वेज, यहाँ पर की रीजनल फिल्मों को बढ़ावा मिले। तो कहाँ तक बढ़ावा मिले? सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर? तो हमारी इस बात पे डिस्कस भी रही थी। और हालांकि उन्होंने मुझे बेवकूफ भी बोला लास्ट टू लास्ट कि आप गलत कर रहे हो। तो मैंने बोला सर गलत तो कर रहा हूँ, अब जो भी समझ लो आप। फिर उन्होंने ये भी बोला कि आपकी फिल्में, जैसे आप फिल्म में संथाली फिल्म में आप फाइट कर रहे हो या ऐसा जो भी फिल्म कर रहे हो, तो आपकी फिल्म में सलमान खान की फिल्म को क्यों नहीं देखेंगे लोग? ये सब फाइट सलमान खान की फिल्म या और भी अक्षय कुमार की फिल्म में भी तो फाइट होता है। तो आपकी फिल्मों के फाइट को क्यों देखा जाएगा? इसलिए आप इतना ज्यादा खर्च मत करें।
मैंने एकदम तुरंत लिटरली यही जवाब दिया था कि सर, जब मैंने ये अपनी फिल्म रिलीज की थी उसी समय रेस 3 भी रिलीज हुई थी सलमान खान की। और झारखंड के झारखंड के जनता का इतना आशीर्वाद रहा है हम पर कि रेस 3 2 दिन या 3 दिन के अंदर उतर गया, लेकिन मेरी फिल्म 1 महीने 16 दिन थिएटर में चलती रही। चलती तो रही, चलती रही। अब इससे ज्यादा मैं आपको जवाब नहीं दे सकता हूँ सर। इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। हालांकि उनका मुंह बंद हुआ था, बहुत अच्छे से मैंने मुंह बंद किया था, लेकिन क्या है कि जब आप उस मुकाम पर नहीं पहुंच जाते हो हम्म, तब कभी तक आपको सुनने वाला बहुत कम लोग मिलेंगे। बिल्कुल तो कोशिश हमारी है, देखते हैं कहाँ तक लेकर जा पाते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। मुंह पे भी जवाब देना कभी कभी शायद जरूरी हो जाता है, समझाना जरूरी है, लेकिन काम से भी जवाब काफ़ी बार मिल जाता है। जब ये बातें पता चले कि ये सब हुआ है, उसके बाद से आगे होगा, तब कहीं ना कहीं वो इंसान ये सोच रहा होगा ये जो मैं कह रहा था वो गलत है। और एक चीज़ है जो संताली है या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज का होता है, जब फिल्म वो क्यों सक्सेसफुल होता है, क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ का इमोशन, वहाँ का एक झारखंडी का एक जो अपनापन होता है, वो उन लोगों का जो सोच होता है, उस वो चीज़ जो है, संताली जो है, संतालियत कह सकते हैं जो है, वो चीज़ें हैं जिसके लिए एक फिल्म सक्सेसफुल बनती है। और उसके लिए एक जो नया नए सिरे से आप अगर कुछ शुरुआत कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं तो बिल्कुल सबको ही सराहेंगे, क्यों नहीं। तो अर्जुन फिल्म को भी उतना ही सराहा गया, तो क्यों ना उसका एक एक्शन सीन के ऊपर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा नजर डालते हैं, उसके बाद बातचीत होगी। कितना चैलेंजिंग था, थोड़ा तो हम बातचीत कर ले कि बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक एक्शन सीन पहले देख लेते हैं अर्जुन फिल्म का। Hindi ah. Uy, pegu ka din, uy. Iyam dale ja. Ha? Iyam dale ja. Eh, hindi ah. Iyi dale ja minda. Ha? Uy, dale ja ya. Iyi. Ha? बहुत ही बेहतरीन। अगर मैं बात करूं जहां तक संताली फिल्मों का, यहाँ पर काफ़ी बेहतर एक्शन सीन सब है। ये अगर कोई भी अगर देखने गया है और जिस हिसाब से देखेगा कि अभी और एक पायदान हम ऊपर जा रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, तो बहुत ही खुशी होती है। और इस प्रकार का काम आप भी करें, वो और ज़्यादा करें, वो उसमें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ काफ़ी चैलेंजिंग होता है जब हम बात करेंगे ये सब सीन शूट करना। तो कहाँ कहाँ से आपको सपोर्ट मिला, या फिर जो आप कह रहे थे कि जो आपके एक्शन डायरेक्टर जो है वो कौन थे, और किस हिसाब से ये कौन सी जगह पे और शूट हुआ है? ये एक्चुअली हमारा झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है गोड्डा, जहाँ पर मेरा घर है, और उसी के बगल में एक ऊर्जा नगर महागामा है। वहाँ पर हम लोगों ने ये फाइट सीन कंप्लीट किया था। और मेरे जो फाइट मास्टर हैं हमारे दोस्त हैं, जो कि नेपाल से हैं, लेकिन मुंबई में अभी प्रॉपर वर्क करते हैं वो। तो उनके द्वारा था। और मेरा मतलब मुझे ये अर्जुन फिल्म मेरे अकेले या मेरे कुछ लोगों की वजह से नहीं हुआ है। असम की पूरी टीम है हमारी, जिन्होंने प्रॉपर सपोर्ट किया। वो लोग सभी लोग ये जो अभी एक्शन सीन चल रहा था, उसमें जो मेन
विलन है वो असम का ही है। और भी असम का पूरा एक टीम, असम भी में भी मैंने जाके अपनी एक टीम बनाई थी, जिसमें कि वहां पर के लोगों ने प्रॉपर झारखंड पे आकर काम किया। वो लोग बहुत ही अच्छे से काम किए। और यहाँ पर झारखंड में भी प्रॉपर गोड्डा या और भी जगह पर की टीम को लेकर हम, और मुंबई, उत्तर प्रदेश, मतलब एक ऐसा नहीं है, मैं झारखंड में ही एक छोटा सा मुंबई तलाश लिया था फिल्म के लिए। सब जगह पर के लोगों को बुलाकर मैंने काम किया और कोशिश की कि जितना अच्छा से अच्छा हो सके मैं कंप्लीट कर पाऊँ। चैलेंजिंग तो बहुत रहा था। बिल्कुल चैलेंजिंग बहुत रहा है, ये नज़र आता है जब संताली फिल्मों के बारे में बात करते हैं तो। और उसके साथ साथ कोई भी एक हम कहें कम बजट का भी फिल्म हो, चैलेंजिंग बहुत रहता है, क्योंकि वो बिल्कुल। अभी का हालत जो है अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और सब्सिडी के लिए भी और एक चैलेंज होता है कि कैसे मिलेगा, क्या होगा, वो हर जगह चैलेंजेस से भरे हुए हैं। और एक चैलेंज होता है कभी कभी कि अभी शायद उतना ज़्यादा नहीं है, शायद हम 4-5 साल पहले जाए तो हीरोइन कहाँ से मिलेगी, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। उसके बारे में बातचीत करेंगे एक छोटे से छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हीरोइन कहाँ से मिलेगी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ब्रेक के बाद इसके बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए राजदा, देखते रहिए सैटरडे स्पेशल। ब्रेक के बाद सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जिस चीज़ के बारे में बात हो रहा था, थोड़ा समय जाया नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी बातचीत शुरू करते हैं। राजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संताली फिल्म के सुपरस्टार और अर्जुन कह सकते हैं उनको। सबसे अगर अभी हाल ही के जो फिल्म है, हाल ही का जो फिल्म है उसी से पहचाने जाते हैं। हीरोइन ढूंढने के बारे में बात कर रहा था मैं ब्रेक में जाने से पहले। हीरोइन मिलना थोड़ा मुश्किल है संताली में। और रश्मिका हेम्ब्रम आपको मिली कहाँ, कैसे, मतलब कितना आप मुशक्कत किए उसके लिए? हाँ, बहुत मैं बता रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ा योगदान स्टीफन दा का रहा है। जो स्टीफन टुडू जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सिंगर हैं, हमारे लिए डायरेक्टर हैं, गुरु हैं हमारे। तो फर्स्ट एल्बम जब मैं जिलिंग जुडासी कर रहा था, तो हीरोइन ढूंढने की जो जिम्मेदारी थी वो स्टीफन दा को दी गई थी, ये आप हीरोइन ढूंढो। वो हम लोग गए, बड़ा मुश्किल से इधर उधर करके हम लोग रश्मिका जी के घर पर गए और वहां पर उनसे बातचीत हुई। तब हमारा थोड़ा बहुत मतलब अभी तो थोड़ा बहुत ठीक है, उस समय बहुत ज्यादा पतला हुआ करता था मैं। और वो दिखी मुझे, उनका एक उससे पहले आ चुका था एक एल्बम, शायद हाय रे हाय एक एल्बम था, स्टीफन दा का ही था। तो वो उसमें बहुत ही अच्छा सॉन्ग की हुई थी, तो बोल सकते हैं कि वो स्टार थी और मैं कुछ था नहीं। उन्होंने मुझे चेक किया कि अच्छा ठीक है, ये हीरो रहेगा क्या? हाँ, मैं ही हीरो हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और एक एल्बम हम लोगों ने काम किया, जिलिंग जुडासी, जो कि सुपर डुपर हिट रहा। उसी एल्बम से मेरा नाम राज आया और उनका नाम निशा आया। तो निशा दी के नाम से उनको उस समय पहचान मिली थी और मुझे राज दा के नाम। और वो उसके बाद दूसरा एल्बम मैंने किया, वो उतना सक्सेस नहीं रहा। बिल्कुल एक फिल्म की वो भी उतनी सक्सेस नहीं रही। तो मुझे अच्छा लगा कि जो हम लोगों ने एक जोड़ी सुपरहिट एल्बम की दी हुई है, तो इसी जोड़ी को रिपीट किया जाए क्या। तो उसके वजह से मैंने बहुत ही फिर से एक बार ट्राई किया कि रश्मिका जी आप मेरे साथ काम कर लीजिए। बहुत मिन्नत करने के बाद वो तैयार हुई, हालांकि अभी भी बहुत मिन्नत करवाती है लेकिन वो शायद अब तो करती ही नहीं है। वो बहुत मुश्किल से तैयार हुई और फिर वो हम लोगों ने काम किया और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। ये जोड़ी फिर से हिट रही। चलो, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम लकी कहा जाता है जिसको। वही काफ़ी देर के बाद अगर डिसीजन लिया जाए, चलो ये करते हैं, ये शायद इस बार शायद एक
बेहतर रिजल्ट आ जाए सामने, सफल हो इस बार। ये उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और उम्मीद अगर छोड़ देंगे तो कैसे होगा, ये बात वही है, बात बन जाएगी अगर उम्मीद रखेंगे। आमा दुलड़ एक गाना था आपका, उसको उसके ऊपर थोड़ा नज़र डालते हैं, उसके बाद थोड़ा चर्चा करेंगे संताली एक्सेंट में कितनी दिक्कतें होती है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आमा दुलड़ जो गाना है उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र रहेगा, उसके बाद बातचीत जारी रहेगी। Chala chala dahare la 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 la. Chala chala dahare chili ka chabai indo hai re ama dulad re ama dulad re ama Bilama indo gati dulad waparena siring gati. अगर बात किया जाए तो गाना अच्छा ही है, लेकिन मुझे गाने से जब याद आया, मैं बात कर रहा था, आपके संताली एक्सेंट तो अच्छे हैं, डबिंग जब होता है तो उस टाइम में आप खुद उस चीज़ को करते हैं, कितना चैलेंज रहता है, या फिर जब गाना गाते हैं उसमें तो फ्लॉलेस लगते हैं, लेकिन कितना चैलेंजिंग रहता है जब संताली बोलने के लिए? एक्सेंट वाइज मैं बात करूं तो बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए, रहा है। सॉन्ग्स की जहां तक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पर भी कोई सा भी सॉन्ग्स गाने में मैं बहुत लैंग्वेज में मैंने गाना गाया है, हिंदी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिए हैं नेपाली गाने के लिए, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर भी है आप, तो डायरेक्शन भी दिए हैं, म्यूजिक डायरेक्शन, तो प्रोफेशनल कहीं से ट्रेनिंग? हाँ, मैंने अपने जगह से ही, गोड्डा से ही एक ट्रेनिंग ली हुई है, जो हमारे अभी तो सर नहीं है, निर्मल सर हमारे हैं, बहुत ही अब तो नहीं रहे हालांकि, स्वर्गीय निर्मल सर, बहुत ही अच्छे से उन्होंने मुझे तालीम दी। 1-1.5 साल मैंने वहाँ सीखा था, और फिर उसके बाद मुंबई गया। मुंबई में भी सुरेश वाडेकर के इंस्टीट्यूट में 1 साल वहाँ पर भी मैंने ट्रेनिंग ली, और उसके बाद इस म्यूजिक के प्रोफेशन में आया। तो जहाँ तक कि संथाली एक्सेंट की बात है, इस आमा दुलड़ रेत तक थोड़ा प्रॉब्लम आता था सिंगिंग करने में, थोड़ा प्रॉब्लम, ज्यादा नहीं समझ में आता था, लेकिन उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो खैर बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है सब चीज, और अब मैं देख रहा हूँ सामने के दिनों में कभी शायद हम जब सोना मीरू के बारे में बात करेंगे अगले फिर कभी किस दिन, तो उस समय मुझे लग रहा है शायद संताली में इंटरव्यू होने वाला। क्या इसका उम्मीद कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ये सोना मीरू की इंटरव्यू रहेगी, तो कोशिश हमारी रहेगी हम लोग संथाली में ही इंटरव्यू करें। बिल्कुल बिल्कुल, जितने फैंस है, इसलिए यहाँ पर संताली में आज बातचीत नहीं हुआ, क्योंकि राजा थोड़ा कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल होनी चाहिए, और कहीं कुछ अगर प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो जाए तो हम लोग का सभी, हमारे जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसके प्रति खास एक प्यार रहता है, तो उस चीज़ को वो हार्म नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल उस चीज़ को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उस चीज़ को मैं भी सम्मान करता हूं, शायद सब समझेंगे और सम्मान भी करेंगे। और समझना और सम्मान की बात से आया तो घर का सपोर्ट बहुत रहा आपके करियर में, आपका डिसीजन जो लिए कि एल्बम करना है, उसके बाद फिल्म करना है, घर का बहुत बेहतर सपोर्ट रहा है मुझे जहाँ तक पता है।
आप बता सकते हैं? बहुत ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है। मेरे फादर जो कि बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे लिरिक्स राइटर हैं। हम्म। अपने लैंग्वेज में उन्होंने बहुत रचनाएं की हैं। और मेरी माँ रेडियो स्टेशन पे गाती भी रही हैं। हम्म। बहुत पहले भागलपुर रेडियो स्टेशन हुआ करता था, उसमें बहुत लोकगीत उन्होंने गाया हुआ है। और मेरी गुरु मतलब जिनसे मैंने बचपन से सीखा है, मेरी दीदी, हम्म। मेरे लिए वही सब कुछ है। हम्म। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। हीरो मतलब सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर और अगर हीरो बनाने में सबसे अगर ज्यादा अहम भूमिका है हम्म। तो मेरे ख्याल से मेरी दीदी है, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज तक वो सपोर्ट करती है। आज तक भी मैं मतलब कहीं पर भी जाता हूँ तो उनका सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलता है। बहुत अच्छी बात है का बड़ी बहन का इतना अगर साथ मिल जाए तो उनका आशीर्वाद तो है, उनका साथ भी है, और वो राह दिखा रहे कि इस तरफ चलना है, इसी तरह से चलना है, वो बहुत ही बड़ी बात है। तो सोना मिरू के बारे में और थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। सोना मिरू कब तक रिलीज होगी, लोग उम्मीद कर सकते हैं? एक थोड़ा सा टेंटेटिव कुछ लोगों के लिए ट्राइब टीवी के माध्यम से हो जाए। आज सैटरडे स्पेशल में ये भी थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट आ सकता है, तो टेंटेटिव डेट कौन सा हो सकता है? इस साल होगा या फिर अगले साल? कम से कम ये शायद नहीं लोग नहीं, उम्मीद कर रहे होंगे। ये मैं ट्राइब्स टीवी के माध्यम से आज सभी दर्शकों को ये बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे जो ये ट्राइब्स टीवी का मंच मिला है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं यहाँ पर आज क्लियर कर रहा हूँ कि इस साल ही रिलीज होगी। हमारी कोशिश रहेगी कि इसको बरसात से पहले करें। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उसको बारिश के बाद रिलीज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही एक हिसाब से यहाँ पर पहले अनाउंसमेंट हो चुका है, इसी साल रिलीज होगी सोना मिरू ट्राइब टीवी में। ये पहली बार एक खुलासा हुआ है मैं कहूँगा। और उसी के साथ साथ लोगों का जो उम्मीद है इस फिल्म में, और बेहतर एक्शन और बहुत ही बेहतर रोमांस, एक बहुत ही अच्छा स्टोरी एक रहेगा, तो उसकी उम्मीद लोग बिल्कुल कर सकते हैं और बिल्कुल थिएटर्स में जाएंगे। आप खुद जाकर इसका प्रमोशन करते हैं, मतलब पहले जो अर्जुन फिल्म हुआ था उसका खुद प्रमोशन किए, तो उससे आपको कितना सफलता मिला आपको लग रहा है? आप खुद जाके प्रमोशन करने में, लोगों के साथ वहां पर ग्राउंड में जाकर मिलने में, ये और एक चीज है जो आपके बारे में भी कहा जाता है और अर्जुन फिल्म के सफलता के साथ इसको भी जोड़ा जाता है, खुद जाके जो प्रमोशन करना। हालांकि संताली फिल्मों में उतना नहीं होता, लेकिन आपके जो अर्जुन फिल्म था उसमें ये देखने के लिए मिला था। सभी लोग अपने अपने तरीका से यूज करते हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैंने अपनी फिल्म के पोस्टर भी लगाए हुए हैं बहुत ज्यादा। हम्म। अ, और ये इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। हम्म। और अगर अगर आप सही मायने में अगर आर्टिस्ट हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे ही मायने नहीं रखते हैं। आपके लिए दर्शकों का प्यार सबसे ज्यादा मायने रखता है। और जब मैं सिनेमा हॉल में जाकर सामने से दर्शकों से मिलता था और उनका वो प्यार देखने को मिलता था लाइफ में, उससे बड़ा अवार्ड मुझे कुछ नहीं मिल सकता है। मुझे बेशक कोई अवार्ड मिला, फिल्म को तो मिली है, अवार्ड मिला हुआ है, बेस्ट जूरी अवार्ड मिला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने बस वही दर्शकों का प्यार लगता है। उससे बड़ा अवार्ड मुझे कुछ समझ में नहीं आया आज तक। मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा पुरस्कार तो वही होता है, लोगों का प्यार। उससे बड़ा और क्या अवार्ड मिल सकता है किसी को? लोगों के प्यार के लिए ही उनको जिसको पसंद करते हैं उसी को ही आखिर में जाकर अगर बात करें, कहीं भी एक बड़ा अवार्ड शो है वहाँ पर उनको अवार्ड भी मिलता है। और ये आपने कहा कि लोगों का प्यार, बिल्कुल लोगों का प्यार भी बहुत ज़्यादा, लोगों का प्यार ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दर्शकों का प्यार ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सोना मिरू तो अभी ख़त्म हो चुका है, लगभग पोस्ट प्रोडक्शन में है। उसके बाद से सीक्वल की बात की आपने, लेकिन थोड़ा सा पीछे में समय को ले जाना चाहता हूँ। लेकिन वो जो बीच बीच में आपका जब 2008 से 2014 करीब करीब बीच में ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था और क्या ऐसा था कि इसी चीज़ पे स्टिक करना है? क्या ऐसा चीज़ है जो आपको रोक के रखा संताली फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहने के लिए?
अ, आज मैं आपको आज तक मैं ये बात कहीं नहीं बोला, मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ। जी। कहते हैं नर्क स्वर्ग का भिखारी होने से अच्छा है नर्क का राजा बनो। मुंबई में जाने के बाद मैं ऐसे महसूस किया, बहुत लोग स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, और आपको अगर आप झारखंड से हैं या बिहार से हैं तो अलग ही फील होता है वहां पर। कुछ मतलब अपनाते तो सभी लोग हैं, लेकिन एक फील होता है कि ये लोग बिहारी लोग हैं। दूसरी बात, हमारा झारखंड जो कि संस्कृति और कला ऐसी कूट कूट कर भरी हुई है, अगर उसको अच्छे ढंग से दिखाया जाए तो वो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छे से जा सकती है। तो बहुत सब चीजें सोचकर मैं मुंबई में स्ट्रगल कर रहा था उस समय। झारखंड में भी चल रहा था कि यहाँ पर भी कुछ एल्बम्स हिट हो चुकी थी, लेकिन एक दिमाग में था कि चलो कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा प्लानिंग चल रहा था। एल्बम का प्लानिंग बहुत बड़ा आपको मतलब सफलता नहीं दिला सकता है। तो बहुत कुछ सोचते सोचते एक फिल्म बनाने का प्लान चला। फिल्म बनाने का प्लान ऐसे नहीं हो जाता है, 3 घंटे फिल्म हॉल में जाके देखते हैं, बस काम कंप्लीट, और उसके बाद अपना रिव्यू देते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन उस 3 घंटे को के फिल्म को बनाने में जो हालत खराब होती है वो हम लोग जानते हैं। तो उसके तैयारी में उसके बहुत फर्स्ट टाइम अगर आप करोगे तो बहुत कुछ चलता है कि आप स्क्रिप्ट कैसे लिखते हो, या बहुत कुछ चीजें चलती है। इसके वजह से सब कुछ रखते हुए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम लोग ऐसे ही करेंगे। हाँ, हमारी एक ये कोशिश भी रही थी कि सभी लोग, कुछ अभी एक फिल्म आई हुई थी मिथुन दा की, जो कि मार्शल एक फिल्म आई थी, जो कि उनकी हिंदी फिल्म थी और उनको डबिंग किया गया था संथाली में। और जब ये हुआ तो मुझे थोड़ा सा, मतलब मैं देख रहा था, मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगा। मैंने ये डिसाइड किया और मैंने अपने दिमाग में ये रखा था कि नहीं, हम लोग संथाली में फिल्म बनाएंगे और उसका डबिंग होगा हिंदी या किसी और लैंग्वेज में। जैसे तो ये मेरे दिमाग जैसे में चल साउथ रहा का था। फिल्म सब होता है, हो रहा है अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग किसी दूसरे फिल्म का डबिंग करके अपने में ना चलाएं। हमारी फिल्म में जब दूसरे दूसरे लैंग्वेज में डब होके जाए तो एक फील अच्छा आता है कि यस, हमारी हमारी संस्कृति दूसरे जगह पर भी जा रही है, समझ रही है। अभी जैसे साउथ की बहुत सी संस्कृति है जो अभी सभी लोग जानते हैं, फिल्मों लेकिन के थ्रू। झारखंड के वाइज अगर आप बोलोगे फिल्मों के थ्रू, लेकिन झारखंड की अगर बात करो तो झारखंड की संस्कृति ज्यादातर झारखंड में ही रह जाती है। उसको बिल्कुल। उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे नहीं पहचाना जा रहा है। तो हमारी कोशिश रहेगी, या सभी हमारे जितने भी संथाली फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी मेकर्स हैं, उनकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हमारी फिल्मों का, हमारी संस्कृति का जो चित्रण हो वो पूरे के पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी जाया जा सके, वहां पर भी लोगों को वैसा हाँ मालूम चले कि ये एक हमारा झारखंड भी ऐसा है, झारखंड है, और संथाली हमारी ये है, कोशिश भी रही। और इसी प्रकार की संस्कृति है संथाली बहुत। इंडस्ट्री है, संथाली, हाँ, संथाली रीति रिवाज है, संथाली रीति रिवाज। अब मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था तो मुझे सच बताऊं तो मुझे कुछ कोई आइडिया नहीं था। स्टीफन दा ने मुझे बहुत कुछ समझाया है, सिखाया भी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो हाँ हाँ बिल्कुल। मैं जिस हिसाब से कह रहा हूँ स्टीफन दा, जिस हिसाब से एक उनका तो एक लेगेसी अलग है वो, और उस हिसाब से अगर बात करेंगे तो काफ़ी कुछ कर चुके हैं, काफ़ी नाम है और दिग्गजों में शुमार है उनका नाम, और बेहतरीन काम अभी तक कर रहे हैं। लेकिन मैं जहाँ तक बात करूँ, बातचीत करने का सिलसिला यही ख़त्म करना होगा क्योंकि समय इतना ही है। लेकिन आगे मैं देख रहा हूँ कि आगे के समय में बिल्कुल बात करेंगे। सोना मेरू का जब रिलीज होगा उससे पहले बिल्कुल शायद उम्मीद है बात करेंगे। आज के लिए वक्त तो बस इतना ही है, लेकिन राज साहब बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपके अगले सभी फिल्मों के लिए आपको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद ट्राइब टीवी से सैटरडे स्पेशल में मेरे साथ बात करने के लिए। सैटरडे स्पेशल तेहन गलमारा होना राजदा सला मेन क्या सोना मेरी फिल्म तीन जो हिजुआ ने सानताड़ पूरा ठोक से चेक को हिसाब से ओकारे
बेबड़ी उचरो आलो हुयुक मा ओना खातिर ते आज गे मेन ले ताने हिंदी ते एकाल गालमारा हुयुक मा मेनखान संथाली इंडस्ट्री लगिन तो आजा एनएम मेना आर कुरुमुट्रे मेना चले काइसे संथाली इंडस्ट्री आर मिट पौड़ी लहा से निधि हुयुक आयमा हड़ को कुरुमुटुया उनको हड़ मदरे राजदा हम मिटांग कना आकोहा जहां नितो प्रोडक्शन हाउस मेना सिप्रा फिल्म्स ओना पासा सेन कोन हो कुरुमुटु तोंगे तहन कना दाराय कान दिन रे सोनामिरु लोगन गे रिलीज लगिन आर ओना फिल्म रिलीज लेखान आस तहन कना जहां लेका अर्जुन रे हुइलेन तहन उनकान आगे सक्सेस और उनका गे पालन कहनी सावते उनकान आगे एक्शन हो नेल जामोआ तेहኛ सैटरडे स्पेशल नोडेगिन थुकमिया मेनखान थुकम साव सावते आपे को लगिन बगी हटवा कना मेटांग राजदा सेरे जोहार Kukumu amagin desatam rodho amagin uyhartam desamiyai ghane ghudi desamiyai ghane ghudi layamayitina hare duladinya